जैसा कि आप इस न्यूज़ में देख रहे हैं कि पीसीआई प्रेसिडेंट और पीसीआई रजिस्ट्रार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यहाँ पर आपको देखने पे पता चलेगा कि किस तरह से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो अंदरूनी चीज़ें हैं अब सामने बाहर निकल के आ रही हैं। और फार्मासिस्ट टाइम्स जो कि नागपुर से प्रकाशित होता है, उसमें बड़े विस्तार से इन सारे विवादों के बारे में दिया हुआ है। आप इसे गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम के डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, और उसके एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन लास्ट था एग्ज़िट एग्ज़ाम का, जिसमें अक्टूबर महीने में एग्ज़िट एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है। चूँकि अब ज़्यादा दिन टाइम बचा नहीं है, लगभग 1 महीना से कुछ ज़्यादा टाइम ही बच गया है। तो इस तरह से अभी तक एग्ज़िट एग्ज़ाम का एक डिटेल एग्ज़ामिनेशन नोटिफिकेशन अभी तक जो है वेबसाइट पे नहीं आना, ये संदेह पैदा करता है कि क्या पीसीआई प्रेसिडेंट और पीसीआई जो रजिस्ट्रार हैं उनके बीच में सब कुछ सही नहीं रह रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो फार्मासिस्ट मित्तल हैं जो कि पीसीआई रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने ये कहा कि झूठे आरोपों को खारिज करे पीसीआई अध्यक्ष, तभी अधिकारों को वापस करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अधिकार जो हैं इनके फार्मासिस्ट मित्तल के पास, वो जो है इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, जिसके चलते जो महत्वपूर्ण डिसीजन है फार्मेसी प्रोफेशन में वो नहीं लिए जा पा रहे हैं। और ये भी है कि मतलब जो अभी वर्तमान में जो है वॉइस रजिस्ट्रार हैं, जो मतलब तिवारी मैम हैं, तो उनका कहना है फार्मासिस्ट मित्तल जी का कि पहले जो तिवारी जी के कार्य हैं उनको निरस्त करे पीसीआई अध्यक्ष डॉक्टर पटेल जी। तो इससे ये साफ पता चलता है कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है अब खुलकर सामने आने लगा। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रार हैं पीसीआई के, जो फार्मासिस्ट मित्तल जी, उनका कहना है कि स्वयं बचने हेतु डॉक्टर पटेल फिर से फार्मासिस्ट मित्तल को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी फार्मासिस्ट मित्तल जी जो है इन्होंने अपना कार्य बंद कर दिया है, और हो सकता है कि ये ऑफिस भी ना जा रहे हों। तो इनका कहना है कि मैं वापस तभी आऊँगा जब जो झूठे आरोप हैं उसे खारिज किया जाए जो कि लगाए गए हैं, और मैं फिर आगे के काम के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि फार्मेसी एजुकेशन जो बहुत ही सुंदर तरीके से इसका गठन किया गया था इसको चलाने के लिए, ये इन विवादों के चलते कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब नियम और कानून बनाने वाले लोग ही आपस में इस तरह से लड़ेंगे, इस तरह से विवाद करेंगे, तो उनके नीचे के जो जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो जो भी अधिकारी हैं, वो कैसे फार्मासिस्ट के उत्थान के लिए और फार्मासिस्ट एजुकेशन की भलाई के लिए काम कर पाएंगे। एक बहुत ही अच्छा प्रयास था एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के, लेकिन ऐसा मुझे संशय लग रहा है कि इन विवादों के कारण वह भी अभी तक उसके बारे में ना तो कोई डिटेल जानकारी आई है। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि आप सभी जो है अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो मेल के माध्यम से अपने पीसीआई के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बताइए। और जो भी समस्या हो रही है उनको आप सामने जब तक रखेंगे नहीं, ये अपने इन विवादों में ही फंसे रहेंगे। और साथ ही साथ जो अच्छे अच्छे काम करने की सोच रहे थे हमारे पीसीआई अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम अभी तक इन्हीं विवादों के कारण धरातल पर उतर नहीं पाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एग्जिट एग्ज़ाम होना रहता तो उसकी कोई ज़रूर जो है डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न, और किस तरह से फीस है उसकी, कहाँ पर सेंटर होगा, ये सारी चीज़ें अभी तक आ गई होती। तो देखिए अब क्या आगे होता है। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।